आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे दो ऑर्गेनाइजर्स बनाना सिखाऊंगी जो हर एक क्राफ्टर और स्टूडेंट के पास होना ही चाहिए। बिकॉज हर एक क्राफ्टर और स्टूडेंट के पास ऐसी छोटी मोटी बहुत सारी चीजें होती हैं जिन चीजों को हम रखने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजर की नीड रहती है। अब आप सोचोगे कि हम इन्हें खरीद भी तो सकते हैं, तो बिल्कुल खरीद सकते हैं, लेकिन हम जब इन्हें घर पर पड़ी हुई वेस्ट कबाड़ और कार्डबोर्ड के बॉक्सेस से इसे रेडी कर सकते हैं, तो भला हम क्यों ही पैसे खराब करें। तो चलो बनाते हैं बहुत ही यूजफुल और ब्यूटीफुल से ऑर्गेनाइजर्स। एंड इनको बनाने के लिए हमें चाहिए अपने इस तरह के कार्डबोर्ड के बॉक्स जो मेरे पास काफी टाइम से पड़े हुए हैं और उन्हीं की वजह से मेरे पास इस कबाड़ का ढेर भी लग चुका है। तो बस इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी करेंगे हम इस कबाड़ के साथ। तो हमें ले लेने हैं सभी डब्बे। सभी डब्बों को पहले मैं निकाल लेती हूँ। तो ये कुछ कैंडी के बॉक्सेस हैं, कुछ मोबाइल के ओल्ड बॉक्सेस हैं। मैंने जो आपको रेफरेंस दिखाई थी उसी के अकॉर्डिंग हम इस DIY को करने वाले हैं, लेकिन पहले हम इन डब्बों को एक दूसरे के अंदर फिक्स करके देखेंगे कि कौन सा डब्बा किसमें फिक्स बैठेगा और मैं इससे कैसा डिजाइनर ऑर्गेनाइजर रेडी कर सकती हूँ। तो बस मैंने मोबाइल के बॉक्स को ऐसे ओपन करके दोनों साइड एक एक कार्डबोर्ड को रख के देख लिया है और मिडिल में निशान लगा के हम इस बड़े वाले बॉक्स के दो पार्ट कट कर लेंगे। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप वीडियो पूरी देखोगे तो आप इसे जरूर समझ जाओगे। तो हम इसी बॉक्स को यूज करके बना लेंगे ड्रॉ के लिए एक ऑर्गेनाइजर। तो इस बॉक्स को ऐसे कट करने के बाद मिडिल में से हम यहाँ पर फेविकोल को अप्लाई करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर कोई और ग्लो भी यूज कर सकते हो। एंड इसको इस तरह से पेस्ट करके यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम ड्राई कर लेंगे, जिससे कि दोनों पार्ट चिपक जाएंगे और इस तरह से एकदम ड्रॉर के लिए ऑर्गेनाइजर बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये रेडी हो चुका है और सूख भी चुका है। तो ये रहे मोबाइल के बॉक्स में, एक बॉक्स बड़ा और एक छोटा था। तो मैंने छोटे वाले बॉक्स पर कुछ कार्डबोर्ड के पीसेस लगाकर दूसरे वाले बॉक्स के बराबर कर लिया है। दोनों का साइज सेम है एंड अब इस ऑर्गेनाइजर के अंदर ये फिट भी आ रही हैं। तो बस हम इस बड़े ऑर्गेनाइजर को सबसे पहले व्हाइट पेपर से कवर कर लेंगे। मेरे यहाँ पर कुछ पुराने चार्ट पेपर पड़े हुए थे जो मैंने पहले भी DIY में यूज किए थे। आपको बताए थे कि मैंने इन्हें कहाँ से निकाला, मैंने इन्हें अपनी वॉल पर से निकाला। तो इन्हीं को यूज करके हम इस पूरे ही पीस को व्हाइट पेपर से कवर कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर वॉल पेपर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास वॉल पेपर बहुत थोड़ा सा तो है, मैं उन्हें ड्रॉर के लिए यूज करना चाहती हूँ ताकि ड्रॉर कभी गंदी ना हो, इसलिए हम इसे सिंपल व्हाइट पेपर से कवर कर लेंगे। कवर करने में मुझे काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी और नीचे का साइज थोड़ा सा बच गया तो मैंने उसे ऐसी छोड़ दिया क्योंकि वो दिखने वाला भी नहीं है। और इसके अंदर हम दोनों ही ड्रॉर को रखने के बाद ऊपर और नीचे वाले कार्डबोर्ड को भी व्हाइट पेपर से कवर करके लगा देंगे। तो ड्रॉर को हम यहाँ पर कवर नहीं करने वाले हैं व्हाइट पेपर से, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ही अच्छे से कवर है। बॉक्स का परमानेंट पेपर ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हार्ड भी है। तो बस हमने क्या किया कि दो कार्डबोर्ड को कट किया कुछ इस टाइप से और इसके ऊपर मैंने वॉलपेपर लगाया जो मेरे पास काफी टाइम से बचा हुआ था और मैंने इसे बहुत संभाल कर रखा था। मतलब यार हम क्राफ्टर ना इतने इतने से कबाड़ को, कार्डबोर्ड को, यहाँ तक कि इतने इतने से ग्लू को भी ना बड़े संभाल कर रखते हैं। जैसे मैंने इस छोटे से वॉलपेपर को संभाल कर रखा है और आप देखना मैं इससे कितने सारे DIY करने वाली हूँ। मैंने जो ये कार्डबोर्ड वॉलपेपर से कवर किए थे इन्हें हम बॉक्स के कुछ फ्रंट साइड पे इस तरह से पेस्ट करेंगे। ऐसे ही हम दूसरे वाले बॉक्स पर भी लगा देंगे। इससे ये होगा कि ये ड्रॉर्स के अंदर अच्छे से फिक्स हो जाएंगे, इनके ऊपर डस्ट भी नहीं बैठेगी तो मैंने अच्छे से क्लीन कर पाएंगे। तो ये ऐसे भी काफी ज्यादा सही लग रहा है, लेकिन इसके लिए हमें हैंडल भी बनाने हैं। तो मेरे पास ये कुछ कार्डबोर्ड के रोल पड़े हुए थे जो मुझे एक बॉक्स के अंदर मिले थे इस तरह से। तो बस मैंने इन्हें संभाल कर रख लिया था। आपको तो समझ में आई क्योंकि ये भी कबाड़ी था, लेकिन इसी से हम एक बहुत मजे का जुगाड़ करने वाले हैं। तो हम इसके ऊपर ग्लू को अप्लाई करेंगे, एक रोल के ऊपर हम दूसरे रोल को पेस्ट करेंगे, फिर से यही प्रोसेस को रिपीट करेंगे और यहाँ पर 1 बाय 1 हम 5 पीसेस को एक साथ ग्लू कर देंगे, कुछ इस टाइप से रेडी कर लेंगे। तो ये बन चुका है हैंडल। अब इसे लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर ये B8000 ग्लू को अप्लाई करेंगे और एक बॉक्स के ऊपर हम इस हैंडल को इस तरह से पेस्ट कर देंगे। और ये ग्लू इतनी ज्यादा हार्ड है कि इसके ऊपर भी बहुत अच्छे से स्टिक हो जाएगी। तो मैं आपको ड्राई करने के बाद दिखाऊंगी कि किस तरह से हैंडल वर्क करते हैं और सेम ऐसे ही मैं सेकंड वाले हैंडल को भी लगा दूंगी। तो इसे हम ड्राई होने देते हैं। इसका फाइनल लुक मैं आपको कुछ देर के बाद दिखाऊंगी। ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल और बहुत ही मजे का ऑर्गेनाइजर है, बहुत ही सिंपल और सादा सा है। तो चलते हैं सेकंड DIY की तरफ। और हाँ, जब से मैंने मेहंदी लगाने के बाद ये फेक नेल्स लगाए हैं मुझे अपने हैंड्स बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे हैं। तो ये मेरी सिस्टर ने मेरे नेल्स लगा तो दिए पर अच्छे से स्टिक नहीं हुए हैं, तो एक नेल्स निकल भी चुका है। तो मैंने सोचा चलो जब तक इस पे है ये तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ, वरना तो फिर मैं बहुत जल्द हटाने वाली हूँ। तो सेकंड DIY में हम यूज करने वाले हैं मेरा और आप सभी का फेवरेट डेयरी मिल्क चॉकलेट का बॉक्स। तो इसकी चॉकलेट मैंने फ्रीज में डाल दी है और कुछ मैंने खा भी लिए भाई। अब तुम सब लोग ये मत कहना कि मैं इतनी ज्यादा चॉकलेट खाती हूँ, तो मैं बिल्कुल भी ज्यादा चॉकलेट नहीं खाती हूँ, लेकिन जब भी मेरा दिल करता है तो मैं डेयरी मिल्क ही चूज करती हूँ। मुझे लगता है अगर मेरे सामने 100 टाइप की चॉकलेट्स रख दी जाए ना तो मैं सिर्फ डेयरी मिल्क को ही चूज करूंगी, क्योंकि मुझे ये काफी ज्यादा पसंद है। तो मेरे पास है कुछ ये ईयरबड्स के बॉक्स भी हैं, जो एक मेरे पुराना है जो बड्स मेरी खराब हो चुके हैं और दूसरा है ये बोट का न्यू बड्स। इस चॉकलेट के बॉक्स के अंदर यही बॉक्स फिट होने वाले हैं, तो मैं इन दोनों को भी निकाल के ओपन कर लूंगी। इस तरह से मेरी 4 ड्रॉर बनकर रेडी हो जाएंगी। पहले वाले जो बॉक्स मैंने ओपन किया इसको मैं पहले भी एक DIY में यूज कर चुकी हूँ, लेकिन अब वो DIY मेरे काम का नहीं रहा, तो मैं इसे सेकंड टाइम यूज करने वाली हूँ। तो भाई ये मत कहना कि ये छोटे साइज के बॉक्स हैं, क्योंकि मुझे छोटी ही ड्रॉर चाहिए, तो बस मैं इन्हीं बॉक्स का यूज करूंगी और मैंने इन्हें इतने टाइम से संभाल कर रखा भी इसलिए था। तो इस बॉक्स के अंदर मैं इन सभी बॉक्स को आपको 1 बाय 1 लगा के दिखाऊंगी। आई नो कि इनका साइज अभी छोटा बड़ा है, लेकिन मैं इनका साइज सबका सेम करने
करने वाली हूँ कार्डबोर्ड की हेल्प से, कुछ इस टाइप से मैं इसे रेडी करने वाली हूँ। और अगर तुम्हें चॉकलेट खानी हो तो मुझे जल्दी से कमेंट कर दो ताकि ये चॉकलेट्स मैं आपको गिफ्ट कर सकूँ। तो सबसे पहले हम इन सभी बॉक्स को यहाँ से निकाल देंगे और इस चॉकलेट के बॉक्स के चारों पार्ट को इस तरह से ओपन करेंगे और यहाँ पर हम B8000 ग्लू को अप्लाई करके इन सभी कार्डबोर्ड के जो ढक्कन है इन सबको अंदर को फोल्ड करके पेस्ट कर देंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर प्योर कार्डबोर्ड नहीं लगाने वाली हूँ तो इसी की वजह से ना स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो बस हमें कार्डपीट भी नहीं करनी है और कलर भी इसका काफी सही है। तो बस हम इसे अच्छे से अंदर की साइड पेस्ट कर देंगे। पीछे की साइड जो ये पीसेस उठे हुए हैं इन्हें भी हम ग्लू की हेल्प से चिपका देंगे ताकि ये भी स्ट्रॉन्गली यहाँ से बिल्कुल बंद हो जाए। जी तो इतना करने के बाद हमें लेनी है अपनी ड्रॉर। तो ड्रॉर का जो साइज छोटा बड़ा है इन्हें हम बराबर करेंगे। कुछ इस टाइप से कार्डबोर्ड के पीसेस को कट करना है और जो छोटी ड्रॉर्स है इनके साइड में हम कार्डबोर्ड के पीसेस को कुछ इस टाइप से पेस्ट कर देंगे। मैंने सोचा कि मैं इन्हें व्हाइट पेपर से कवर कर लेती हूँ, लेकिन यार ये पार्ट जो है ना अंदर आ रहा है तो आपको बिल्कुल भी नीड नहीं है कि आप इसे व्हाइट पेपर से कवर करो, आपको सिर्फ बाहर वाले पार्ट को ही कवर करना है। वैसे ही हम इसे तकरीबन कुछ टाइम तक यूज करेंगे और फिर से नई DIY करने के बाद इन्हें हम हटा देंगे। तो बस आप ज्यादा मेहनत और एफर्ट यूज ना करें, बस यहाँ पे सिंपल सी तरीके से आप इन बॉक्स को बड़ा कर लें कुछ इस टाइप से। अब हमें लेना है कोई भी खराब शादी का कार्ड। दावत तो मैं खाने वाली हूँ नहीं क्योंकि घर के लोग जाने वाले हैं, तो बस इस कार्ड का मेरे लिए यही यूज है कि मैं इन्हें इस तरह से ड्रॉर बनाने के लिए यूज करने वाली हूँ। तो मैंने इस तरह से एक एक कार्डबोर्ड को कट किया और इसमें पेस्ट करते हुए रैक को यहाँ पर फिट करते जाऊंगी। आप चाहे तो कार्डबोर्ड को व्हाइट पेपर से कवर करके भी लगा सकते हो, लेकिन जब मेरे पास शादी का व्हाइट कार्ड है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो बस मैं उसे ही यूज करूंगी। मेरे पास तो ये बॉक्स थे, लेकिन शायद आपके पास इस टाइप के बॉक्स ना हो, तो बस आपको फिक्र नहीं करनी। आपको लेना है कार्डबोर्ड और अपने हिसाब से जितना बड़ा आपको ऑर्गेनाइजर बनाना है उन्हीं कार्डबोर्ड की हेल्प से ऐसे बॉक्सेस को रेडी कर लेना है। सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपके घर पर भी ना इस तरह के बॉक्सेस आते हैं, जैसे कि मोबाइल के बॉक्स हो गए, बर्ड्स के बॉक्स हो गए, साबुन के बॉक्स हो गए या फिर शैम्पू या फिर किसी भी टाइप के बॉक्स कार्डबोर्ड के आ जाते हैं, तो आप उन्हें तोड़े मरोड़े नहीं इसी तरह से यूज करके मजे मजे की DIY कर लें। ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन अगर हम कार्डबोर्ड के बॉक्स बनाएंगे तो उनमें बहुत ज्यादा मेहनत जाती है। उन्हें कटिंग करना होता है, पेपर से कवर भी करना होता है और बहुत सारे वर्क होता है जो उसमें करना पड़ता है। तो बहुत ही ईजी सा है ये आइडिया, आप सिंपल से इस तरह के बॉक्स को यूज कर सकते हैं किसी भी DIY के लिए। अच्छा जी, वैसे तो ये बॉक्स काफी ज्यादा सही हालत में थे, बाहर से देखने में भी एकदम क्लीन थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे फ्रंट साइड से इस वॉलपेपर से कवर कर देती हूँ जिससे कि ये गंदा भी नहीं होगा। तो जी इससे पहले जो मैंने काफी सारे DIY ऑर्गेनाइजर बनाए हैं वो मैंने पिंक कलर में ही बनाए हैं, लेकिन ये मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं व्हाइट का पूरा थीम रेडी कर लूँ अपनी टेबल का। और मैं बहुत जल्द अपने टेबल का मेकओवर भी करने वाली हूँ, ऑर्गेनाइजिंग भी करने वाली हूँ, तो इसीलिए मैं इन ऑर्गेनाइजर को पहले से ही रेडी करके रख रही हूँ। मैंने सारे ही बॉक्सेस को व्हाइट वॉलपेपर से कवर कर लिया और एक यहाँ पर ड्रॉर पहले से ही ग्रे टाइप में था, तो मेरी सिस्टर ने बोला कि इसे ऐसे ही रहने दो, ये ऐसे भी सही लग रहा है। तो मेरे पास ये कुछ चार्म रखे हुए थे इस तरह से, क्यूट सी किटी शेप के हैं। इस तरह के मेरे पास 2 चार्म थे, तो मैं इन्हें बटन की जगह यानी कि हैंडल की जगह पर यूज करने वाली हूँ। कैसे यूज करना है मैं आपको बताती हूँ। तो मेरे पास 2 बीट भी हैं कुछ इस फ्लावर टाइप के। तो इसमें हमें क्या करना है कि ड्रॉर के अंदर 2 होल करेंगे, वायर के अंदर बीट को इंसर्ट करके इस वायर को क्रॉस कर लेंगे और दूसरी साइड से अच्छे से ट्विस्ट करके यहीं पर लॉक कर देंगे। एंड इसी तरह से मुझे चारों ही ड्रॉर पर इन बटन्स को लगा लेना है। मतलब 2 पर मैंने बीट लगाए हैं और 2 पर मैंने चार्म लगाए हैं जो थोड़े क्यूट और एस्थेटिक लुक दे रहे हैं मेरे ड्रॉर्स को। अगर आपके पास इस तरह के बीट या फिर चार्म नहीं है तो आपको मैंने जो पहले आइडिया बताया था ना कार्डबोर्ड वाला, आप कार्डबोर्ड से भी हैंडल बना सकते हो। तो बस मेरे चारों ही ड्रॉर बनकर रेडी हैं और ये काफी ज्यादा क्यूट लग रहे हैं। इसके अंदर काफी ज्यादा अच्छी स्पेस है, तो आप इसमें अंदर बहुत सारा मटेरियल या फिर सामान ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। लेकिन मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो में इन सामान को ऑर्गेनाइज नहीं करूंगी, मैं अलग से ना एक डिफरेंट वीडियो लेकर आऊंगी जिसके अंदर मैं अपने पूरे ही टेबल के सामान को ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ विद ASMR। एंड फिर मेरे पास कुछ व्हाइट पेपर रखा हुआ था, तो मैंने इस बॉक्स को बाहर से भी कवर कर दिया है और सामने से मैंने ये पर्पल कलर की ना आउटलाइन बॉर्डर की टाइप रहने दी है और ऊपर मैंने एक पिंक कलर का पेपर लगा दिया जो नीचे वाले बटन पर मैच हो रहा है। मतलब यार वेस्ट बॉक्सेस और ओल्ड बटन्स बीट चार्म के साथ ना इस DIY को मैंने रेडी किया है। इसमें मैंने कोई भी खर्चा नहीं किया है। तो आप मुझे ये बताओ कि आपको ये ऑर्गेनाइजर कैसा लगा, क्योंकि मुझे तो ये ऑर्गेनाइजर काफी ज्यादा पसंद आया और ये बहुत ही ज्यादा क्यूट बना है और इसका साइज भी आप देख सकते हो। मुझे बताना जरूर कि इस ड्रॉर ऑर्गेनाइजर के अंदर में क्या चीज ऑर्गेनाइज करके रख सकती हूँ। एंड ये ऑर्गेनाइजर आपको पसंद आया कि नहीं, एंड आप इसे कितने नंबर देना चाहोगे। तो इसी के साथ आप दूसरा ऑर्गेनाइजर देख लें जिसके हैंडल भी ड्राई हो चुके हैं और ऊपर चाहे तो आप यहाँ पर कोई भी चीज डेकोरेट करके रख सकते हैं, जैसे कि पेंसिल होल्डर वगैरह, या फिर चाहे तो आप यहाँ पर कलर वगैरह भी सेट कर सकते हो। और इसके अंदर भी काफी सारा सामान आ जाएगा क्योंकि इसके अंदर 2 ड्रॉर्स हैं। एंड ये दोनों ही ऑर्गेनाइजर काफी ज्यादा ब्यूटीफुल बनकर रेडी हो गई हैं। तो बस क्या आप मेरा न्यू क्राफ्ट स्टूडियो का मेकओवर देखने वाले हो। मतलब मेरे चैनल पर मेरी क्राफ्ट स्टूडियो मेकओवर की पहले ही ऑलरेडी एक वीडियो नहीं 2-3 वीडियो है, लेकिन आप सभी को तो पता ही है मुझे
हर मंथ ना अपने टेबल का मेकओवर करने का शौक है। मतलब मुझे अच्छा लगता है कि मैं इसे हल्का सा चेंज करूँ, कुछ डिफरेंट वे में आपके साथ शेयर करूँ। कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।